अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू भूल गई इंग्लिश। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज के एक न्यू व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और आप लोग कह रहे होंगे कि है आ पूरी चीज़ें मतलब कोल रख के बैठी हुई है। तो ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि जी सुबह जो है ना वो मैंने जाना है दरबार पे जाना है। दरबार मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं वहाँ की मेरे बाबा जो हैं वो मुरीद थे बहुत ज़्यादा, और मैं भी। और जो है ना बस मेरी खाला जान ने सुबह जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर जाना है तो फिर तुम आ सकती हो, मोस्ट वेलकम। और जो है ना मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। अभी मैंने भाई से पूछा, वो कहते चले जाना। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, क्योंकि मैं जब वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गई थी ना तो मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला था, इतना ज़्यादा सुकून मिला था, क्योंकि वहाँ का माहौल इतना पुरसुकून है। तो मैं आप लोगों को सुबह जब वहाँ पे जाऊँगी तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आप लोग भी जो है ना वो अंदाज़ा कर लोगे वीडियो के थ्रू के वाकई में कितना ज़्यादा सुकून है। तो ये बस चीज़ें हैं जो कि क्योंकि एक सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, फैसलाबाद से भी आगे थोड़ा सा मैंने जाना है, तो सफ़र इंतहा का लंबा है। और मुझे तो वैसे लंबा सफ़र ज़रा अच्छा नहीं लगता। मेरे सर में हेडेक होना सर में हेडेक मतलब मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने मंगवाई हैं। अभी मैंने और भी मंगवानी थी, लेकिन जो है ना जिससे मंगवाई वो बंदा बस इतनी सी लेके आया है। तो बाकी आई चलो जी हुण सुबह तुहानूं मिलेंगे। इस तो पहले मैं ना अपनी सारिया चीज़ां वगैरह जिहड़ियां ना सैट करके रखने लगी हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा जी कहंदे ने कि सुबह तू उठना बड़े नखड़िया नाल ते पुत्तर हुणे रख के फिर बह जा। मैं क्या ओके हो गया। इसमें मैंने रखे हैं अपने पैसे जो मैंने लेके जाने हैं साथ में, और जो है ना चलो भी रखती हूँ मैं सारी चीज़ें। और ये मैं यहाँ पे जो है ना वो रख जा टिका दूँगी। और अच्छा मैंने ना अपने ये वाला कपड़े प्रेस किए हैं, क्योंकि मेरी अम्मा कहती हैं कि भावें बेशक तुसी उपरों बाया ही पाना है। मैंने ये बाया पहना ना, पर मेरी मम्मा कहती हैं जहाँ पे भी जाओ ना नीचे बाया के नीचे कपड़े जो है ना वो अच्छे पहनने चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम अगर किसी रिलेटिव्स के यहाँ मिलने गए हैं तो हमारा प्रोग्राम जस्ट ये होता है कि चलो आधा घंटा बैठेंगे, लेकिन बैठते बैठते बातें करते 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 जो है ना वो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो फिर जिस वजह से इंसान को गर्मी या बाय में ज़ाहिर बात है इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर जो है ना नीचे अच्छा वेल ड्रेस्ड जो होना चाहिए इंसान को। तो ये वाला जो है वो मैंने स्टोलर लिया है। उसके बाद जो है वो मैं किचन में चली गई, मैंने रोटियां बनाई, और साथ में जो है ना वो बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने वो धो दिए, क्योंकि सुबह फिर ना मैंने कहा चलो सिस्टर को धोने नहीं पड़ेंगे। मामा तो मतलब उनसे तो हम अब काम करवाते नहीं हैं, तो सिस्टर रहने के लिए आई हुई है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि वो काम करे ना। तो इस वजह से फिर मैंने सुबह और रात को धो दिए थे। और जब सुबह मैं 6 बजे अपनी आंटी की तरफ गई, वो भी हमारी सिटी में रहते हैं, तो मेरी जो कज़न है उसके बच्चों ने जाना था स्कूल, तो उनको तैयार कर रही थी आंटी मेरी जो है वो रोटियां बना रही थी। बहुत मज़े की आंटी ने रोटी बनाई थी, पालक वाला पराठा। मेरे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया था लेकिन बहुत मज़े का था। अच्छा यहाँ पे जो है वो हमारा सफ़र वो स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे विज़िट करने का। एक यादगार मोमेंट जो है वो मेरी लाइफ का बन गया। मुझे यूँ लग रहा था जैसे किसी स्कूल की ना ट्रिप जा रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बस यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाली रोड जब एक मैं आपको बात बताती हूँ, जब हम इस रोड को क्रॉस करते हैं ना तब दिल में सुकून आता है कि चलो अब फैसलाबाद आगे से इतना रह गया। और जब हम उधर से आते हैं ना तो इस रोड पे जब चढ़ते हैं ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो जी मंजिल साड़ी आ गई बिल्कुल। अच्छा गाड़ी में सारी औरतें थी, तो सारी जो है वो ज़िक्र कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। और अच्छा यहाँ पे फैसलाबाद के रास्ते पे जाते हुए 2 टोल प्लाजे आते हैं, और जब ये पहले वाला आया था
और जब भी पहले वाला आता है ना, मुझे बहुत हौसला हो जाता है कि इसके बाद जो है वो दूसरा आएगा और दूसरे के बाद फ़ौरन से फैसलाबाद आ जाएगा, क्योंकि मुझे फैसलाबाद का सफ़र करना पता नहीं क्यों इतना बुरा लगता है। मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छा शहर नहीं है, अच्छा है, लेकिन दूर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा दूर लगता है। और खैर आज तो हमने जाना था, उससे भी आगे जाना था, तो जो है समंदरी रोड की तरफ जाना था। और ये आप लोग देख सकते हो कि ये रोड इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मेरे पास जितने भी लफ्ज़ होंगे ना वो कम पड़ जाएंगे मुझे इसकी तारीफ़ करते हुए, क्योंकि वाकई में मतलब जैसे जैसे मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकती, जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं सिर्फ उसी को बताऊंगी कि मैं जिस तरह जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जाती है ना, मेरे दिल को इतना ही सुकून मिलता जाता है इस रोड को देख के, इस नहर की तरफ देख के। इसके ऊपर इतने परिंदे उड़ रहे होते हैं, इतना सुकून मिल रहा होता है ना। और अच्छा यहाँ पे मतलब बहुत प्यारी रोड है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैंने पहले भी कहा ना कि मैं जितने भी लफ्ज़ ले आऊँगी कम पड़ जाएंगे। ये वाकई वाकई ही सुकून की जगह है। तो जो है ना हम दरबार पे जो है वो चले गए थे। अभी इसको 2 रास्ते लगते हैं, एक लेफ़्ट साइड की तरफ से, एक राइट साइड की तरफ से, और हम जो है वो बैक साइड की तरफ से गए थे ना। तो यहाँ पे जो है वो पीछे बहुत एंड पे ये सारे वॉशरूम वगैरह बनाए हुए हैं, तो हम जो है वो एंड वाली साइड से गए थे ना, इस वजह से। तो यहाँ पे जब उतरे, बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ का। ये मेरी लाइफ का ना चौथा विज़िट है इसी दरबार पे। तो जो है ना बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। मुझे पता है बहुत से दरबार ऐसे हैं कि वहाँ पे शिरकी माहौल होता है, ढोल वगैरह ऐसा सारा कुछ सीन होता है, लेकिन हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मतलब मैं उस बात को नहीं लेके आऊँगी अंदर कि ये वो फलाना, बस जो इंसान खुद फील करता है इंसान को वही बताना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता कि कब्र के सामने सजदा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ढोल नाम की तो यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं है ना। तो बस यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, वो है अल्लाह का ज़िक्र, और जो है वो दुरूद पाक पढ़ा जाता है बस। और जो है ना यहाँ पे हम जा रहे थे और बहुत 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 सुकून जगह है। आप लोग देख सकते हो कि एक साइड पे नहर जा रही है और दूसरी साइड पे हरियाली है, फिर दरबार शरीफ है, और कितना खूबसूरत लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना और यहाँ पे ये साड़ी ना निकाल के रखी हुई है, क्योंकि 1 अक्टूबर को कैंप लगना है। और यहाँ पे जो है ना वो आइज़ का ऑपरेट वगैरह होता है सारा, मतलब आइज़ के रिलेटेड ना हर एक चीज़ होती है। तो यहाँ पे वो कैंप लगता है, आई थिंक 6 माह बाद लगता है या हर साल में एक दफ़ा लगता है। तो जो यहाँ पे ये फिर खाना वगैरह भी उनको देते हैं, लंगर वगैरह भी। तो यहाँ पे ना ये सारी लकड़ियाँ वगैरह काट के उन्होंने एक साइड पे रखी हुई हैं, और एक साइड पे जो है वो मस्जिद है। हम जा रही थी और झंडियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, और हम 28 सितंबर को गई थी। और जो है ना नेक्स्ट डे जो था वो रबीउल अव्वल था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसको डेकोर किया हुआ है। लाइट्स वगैरह आई थिंक यहाँ पे लगी रहती हैं। मैंने ना मुझे कोई 2 साल हो गए मैं नहीं गई हूँ, तो अभी जो है ना मैं 2 साल बाद गई हूँ, तो बहुत जो है वो अच्छा लग रहा था मुझे। और एक साइड पे ये सारा किचन का एरिया है जहाँ पे लंगर वगैरह पकता है और चाय बनती है, जो ज़ोहर की नमाज़ के बाद सिर्फ़ आदमियों को पिलाई जाती है, औरतों को नहीं पिलाई जाती पिलाई जाती है। और यहाँ पे जो है ना मस्जिद में कुरान महल है, जहाँ पे औरत सिर्फ अपने महरम के साथ जाती है, वो भी नहीं जाने देते, बहुत कम जाने देते हैं। मेरी मामा मेरी पुप्पो जो गई थी ना, वो मेरे अब्बू जी के साथ गई थी और बहुत मुश्किल से गई थी। मतलब अब्बू जी को जाने वाले थे ना, तो फिर उन्होंने कहा चले जाएं। और ये वाक़ई जो है वो दारुल हिकमत और जो है दारुल शफ़ाई है। यहाँ पे मुझे तो लगता है कि अच्छा शिफा का मिलना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने अजीम बंदों को ना इस चीज़ से भी नवाजा होता है कि जब हम उनका वसीला डाल के खुदा से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। अब जैसे देख लें कि हम किसी से मांगते हैं
किसी इंसान से कहते हैं कि तुम्हें इसका वास्ता प्लीज़ हमारी ये हेल्प कर दो या हमारा ये काम कर दो, तो वो इनकार नहीं करता उस चीज़ से, वो मतलब औखा सौखा होके ना वो कर ही देता है। तो फिर तो अल्लाह ताला तो है ही इतना करीम, इतना रहम, इतना मेहरबान करने वाला है, इतना मेहरबान है वो, तो किस तरह वो जो है ना वो इनकार कर सकता है कि अपने प्यारों के सदक़े हम मतलब उनसे अल्लाह ताला से मांगते हैं तो वो ज़रूर देता है। और यहाँ पे जो है वो औरतों को आगे जाने की परमिशन नहीं है मज़ार के पास, तो जाली वगैरह लगाई हुई है। तो मैंने कहा चलो हम जो है वो मज़ार को उसका वो कैप्चर कर लेते हैं, तो हम वहीं से उसको चूम लेंगे, सलाम कर लेंगे। तो जो है ना चूमने का मकसद ये नहीं होता कि भाई सजदे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अक़ीदत जो है वो दिल में होनी चाहिए, इश्क जो है वो दिल में होना चाहिए, इंसान जो है आँखों में अक़ीदत होनी चाहिए। तो बस जो है यहाँ पे फिर हमने ज़िक्र व अज़कार सुना। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कितना खूबसूरत ज़िक्र होता है। ज़िक्र तो ख़ैर अल्लाह ताला का खूबसूरत ही होता है, लेकिन जो है ना यहाँ पे हर टाइम ये पढ़ते हैं। सिर्फ अज़ान टाइम, नमाज टाइम जो है वो थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं, अगेन स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरे ख़्याल से 3 बजे तक का टाइम होता है, उसके बाद आई थिंक दरबार बंद हो जाता है मेरे ख़्याल से, वैसे मुझे पक्का पता नहीं है। और जो है ना ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना हम लोगों ने पानी भरा था बोतलों में, और जो है उसके बाद फिर हम अपनी जो है वो गाड़ी के पास चले गए थे जहाँ सारी बैठी हुई थी। और जो है ये नहर के पास जा रहे थे और जूते हमारे गाड़ी में थे। हालांकि यहाँ से कोई जूता उठाता नहीं है, लेकिन मेरी खाला ने उतार दिया, तो वो कहती तुम भी उतार दो। तो मैंने फिर उनको इनकार नहीं किया, तो मैंने भी उतार दिया। तो यहाँ पे फिर हम सारी बैठी हुई थी, तो इतना खूबसूरत ये व्यू लग रहा था ना, तो बस मेरा दिल किया, मैंने फ़ौरन से इसको कैप्चर कर लिया। और जो है ये वैसे मैं ज़्यादा व्लॉग जो है वो सिर्फ अपनी मम्मा के लिए बना के लेके आई हूँ, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं था, वो इद्दत में थी, वरना मैं उनको ज़रूर भेजती। और जो है ना बस मैंने कहा चलो अपनी मम्मा के लिए जो है वो व्लॉग बना लेते हैं। और ये मुझे टॉफ़ियाँ वगैरह मिली थी, तो ये भी मैंने संभाल ली। अच्छा जी, तो फिर हम जो है वो इधर बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये एक टाइप का नहीं है, वाकई में ही लंगर था। ये जिनके साथ हम गए थे वो अपने घर से बना के लेके गई थी। तो बस खाना खाने के बाद उन्होंने 2-2 गुलाब जामुन दी और साथ में स्प्राइट की बोतल दी। और जो है ना बहुत जो है वो मुझे मज़ा आया। और ये मैं मम्मा के लिए लेके आई और एक सिस्टर के लिए लेके आई, खुद मैंने थोड़ा सा खाया इसमें से। और जो है ना अच्छा ये वो रोड जहाँ पे वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया ना, तो जैसे ही मैं इस रोड पे कदम रखती हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है कि अब आधे घंटे बाद मेरा शहर आ जाना है, मेरी जन्नत आ जानी है। तो यहाँ पे जो है वो तस्बीह करते करते जो है वो सफ़र करने का मुझे इंतहा का मज़ा आया। ये शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने एक अरसे बाद एक लंबा सफ़र किया है। तो तस्बीह करते करते तो बस जो है ना वो बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत पेनफुल ये सफ़र था, पेनफुल ही था, क्योंकि बैठ बैठ के ना मत आ चुकी थी। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी हालत कितनी ज़्यादा टाइट हो रखी है। बस मैं कह रही थी कि मेरा शहर मुझे नज़र आ जाए किसी तरह से ना, तो बस यहाँ पे फाइनली वो अब आ जाएगा मुझे नज़र। और जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा जैसे मैं अपने शहर को देखूँगी। और पता नहीं क्यों ये मैं जैसे जैसे ना अपने शहर में कदम रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई जन्नत सा शहर है। तो वाकई में ये जन्नत ही है एक किस्म की। तो जो आप लोग, ये हमारे शहर की शान है।
अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।